वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। हिंदुस्तान यूं तो इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन खास तौर से लखनऊ या पुराना लखनऊ अपनी खास और चुनिंदा इमारतों के लिए जाना जाता है। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतहर काज़मी है और आप हम इन इमारतों का तस्करा करेंगे, जिक्र करेंगे, जिसमें खास तौर से आप हमारे पीछे जो खस्ता हाली के तौर पर जूझ रही इस इमारत का जिक्र करेंगे, जिसको रफ़े आम क्लब कहते हैं। नवीनी तौर पर यानी नए जदीद तौर पर हम इसे रफ़े आम क्लब कहते हैं, लेकिन नवाबी नियाबत की तरफ से ये बिल्डिंग जब बनकर तैयार होगी तो अपनी शाहाना और वजाहत के तौर पर ये लोगों के लिए देखने का मरकज रही होगी। पेश है ये खास रिपोर्ट। लखनऊ के कल्ब में वाक़ रफ़े आम क्लब की ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, ये कमोबेश 5 से 6 साल पुरानी वीडियो है। रफ़े आम क्लब लगभग 1860 यानी आज से 165 साल पहले तामीर किया गया था और ये रफ़े आम क्लब लखनऊ में कौमी मुल्की तहरीकों के साथ साथ अदबी तहरीकों का भी गवाह रहा है। अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी की मुहिम के तहत हिंदुस्तान के बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं ने रफ़े आम क्लब में अपनी मौजूदगी और अपने ख्यालात का इजहार किया है। साथ ही अदबी तहरीक के तहत तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से 1916 में तारीखी लखनऊ मुआहदे पर दस्तखत का भी गवाह रहा है। लेकिन अब आज अगर इस रफ़े आम क्लब को देखकर कलेजा मुंह को आता है। रफ़े आम क्लब आज अपनी ही बेबसी पर ऐसा बेबस नजर आ रहा है कि दीवारें भी चीख चीख कर इमारत की बर्बादी की दास्तान सुना रही हैं। लेकिन अब इंतजामिया ने रफ़े आम क्लब को रिस्टोर करने की गरज से रफ़े आम क्लब के अतराफ में बनी दुकानें और मकानों को यहाँ से हटाने का काम शुरू कर दिया है और बुलडोजर कार्रवाई करते हुए इमारत के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर साफ सफाई की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अंजुमन हिंद अवध उसमें और कुछ लोगों ने मिलकर, उसमें सबसे आगे आगे थे राय साहब महमूदाबाद, उन्होंने एक कमेटी बनाई और रिफाह आम के नाम से इस बिल्डिंग में अपना दफ्तर और अपनी जगह बनाई। अब आप पूछेंगे कि बिल्डिंग का क्या मसला है। उसके लिए तारीख में 2 चीजें हैं। कहा यह जाता है कि नसीरुद्दीन हैदर के जमाने में ये रिफाह आम के नाम से ही ये इमारत बनाई गई थी। गाजिउद्दीन हैदर के ज़माने में जो रद्द मजालिम हुआ था, यानी जिन लोगों ने टैक्स देने से, रेवेन्यू देने से मना कर दिया था, उनको ज़बरदस्ती हैरस करके, जो तरीका होता है हुकूमत का, उनसे वसूल की गई थी रेवेन्यू। लेकिन बाद में जब ये एहसास हुआ उनको, गाजिउद्दीन हैदर को, तो उन्होंने रद्द मजालिम के नाम से एक रिफाह आम कमेटी बनाई। 1880 में जब ये राय साहब महमूदाबाद और दूसरे राजाओं ने और ताल्लुकादारों ने मिलकर ये कमेटी बनाई, तो फिर से इसमें आबादी हुई और इसमें बाकायदा अदबी और तारीखी नशिस्तें होने लगी। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आके इंडोर गेम्स यहाँ के ऊपर जो कहते थे वो होते थे और अदबी वो होते थे। यहाँ से एक अदबी रिसाला भी निकलता था और ये बहुत अरसे तक चलता रहा। काफ़ी दिनों के बाद जब एक नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ जंग आज़ादी के बाद, या आप ये कहिए कि 20वीं सदी की शुरुआत में ये बात शुरू हुई कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम छेड़ी जाए, तो 1916 में सबसे पहले यहाँ के ऊपर एक मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस और जिना यानी मुस्लिम लीग, उन दोनों में बाकायदा पैक्ट हुआ जो लखनऊ पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ। उसके बाद जब असहयोग आंदोलन 1919 में गांधी जी ने चलाया, तो उसका असर यहाँ भी था और बाकायदा यहाँ पर बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े उस जमाने के संघर्षशील नेता, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो लोग सब यहाँ आए। बाल गंगाधर तिलक, पंडित नेहरू और बाद में गांधी जी और उस वक्त के मौलाना आज़ाद, जितने भी कांग्रेस के और सरकर्दा लीडर थे हमारे यूनाइटेड प्रोविंसेस के। अवध जो है वो दूसरे प्रोविंसेस मिला के बाकायदा यूनाइटेड प्रोविंसेस बना दिया गया था। उसके जो सरकर्दा लीडर्स थे, उन्होंने सबने यहाँ आकर बाकायदा एक जंग का, एक मुहिम का ऐलान किया अंग्रेजों के खिलाफ। और उसके बाद अदबी हिसाब से यहाँ के ऊपर बहुत सी मार्के हुए, जिसमें सबसे पहला जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन था, PWA,
उसका जो सबसे पहला यहाँ पर वर्कशॉप हुआ, जिसे हिंदी में अधिवेशन कहते हैं, वो बहुत ऑल इंडिया लेवल पर हुआ और उसकी सदारत उस जमाने के मशहूर और मारूफ मुसन्निफ प्रेमचंद ने किया। और उसके बाद भी जब यहाँ के ऊपर साइमन कमीशन के खिलाफ हुआ, आंदोलन हुआ, कुछ इंडिया मूवमेंट हुआ, उसमें हर जगह पर, हर मूवमेंट में, हर मुहिम में जो भी वाक़ई हुए, उस पर रफ़े आम क्लब का नाम हमेशा आगे रहा। और हम ये चाहते हैं कि रफ़े आम बाकायदा उसकी ग्लोरी फिर से, उसकी शान उसी तरह से बनाई जाए, जिसके आसपास जब लोग गुजरें तो ये कहें कि अरे ये वही रफ़े आम है जिसकी कहानी 1857 के बाद से और आज तक अपनी पहचान अलग रखती है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रफ़े आम क्लब की जो हालत है वो क्या है, लेकिन क्योंकि सरकार जागी है, सरकार के जरिए इसका रेनोवेशन होना है, इसका नवीनीकरण होना है। उम्मीद ये है कि अगर इसका नवीनीकरण होगा तो आने वाले जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आने के बाद लखनऊ की जो कल्चर है, लखनऊ की जो इमारतों की पहचान है, उसमें एक इमारतों का जुड़ाव और होगा। क्योंकि मेरे बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर सिटी स्टेशन है और यहाँ आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पर जो बिल्डिंगें बनी है वो इस वक्त गवाही दे रही हैं कि ये जो नया भारत है, नया उत्तर प्रदेश है, नया लखनऊ है, उसी तर्ज पर इस पुरानी बिल्डिंग को नवीनीकरण करके सरकार लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहती है। लेकिन ये इस तरह की और भी इमारतें हैं, हम और इमारतों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप देखें कि रफ़े आम क्लब जो इस वक्त जर्जर हालत में है, इसकी सुधार होना अति आवश्यक है। जहां इंतजामिया रफ़े आम क्लब को दोबारा उसकी खूबसूरती वापस लौटाने की मुहिम के तहत इन्हिदामी कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं इसकी जद में आई दुकानों और मकानों में रहने वालों ने इस इन्हिदामी कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए इसे जबरन की गई कार्रवाई से ताबीर किया है। सरकार ने हमसे कुछ नहीं बोला है, वो सरकार बोल रही है, सरकार ये बोल रही है कि ये नजूल है, और नजूल जो केवल जो है ये इमारत जो बनी है 1 बीघा 11 बीसवा कुछ करके है, ये नजूल। और बाकी ये जो लैंड है ये प्राइवेट लैंड है, ये राजा अवध के तीसरे नवाब है, ये उनकी प्रॉपर्टी है। और इंडिया इसमें अपना जबरदस्ती कब्जा दिखला रही है, जबरदस्ती। कोई भी हम लोग के मतलब जितने भी दुकानदार है, कोई भी सुनवाई नहीं, नोटिस आज तक कभी नहीं मिला है, कोई नोटिस नहीं मिला। सिर्फ आते वर्बली जैसे बोलते हैं कि मतलब ये चीज हो गया, उसके पास हम लोग इनके पास जाते तो वहां भी नहीं बात करते, कहीं भी मतलब ये बात करने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हम लोग। हमारी यहाँ पर दुकान कम से तकरीबन 30 साल से थी, हमारे पिताजी के समय से। पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए अभी 1 साल पहले, उसके बाद हम यहाँ करने लगे थे, तब से हमारी दुकान है। और उसके बाद वो दुकान हटा दी गई, यहाँ से तोड़ दी गई, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि आप जो है अनथराइज रह रहे हो, यहाँ इनलीगल हो, तो ये कह करके हटा दिया। तो आपने क्या सबूत पेश किए, कुछ तो आपने कहा? वही हमने बताया कि ये संपत्ति मलिका जहाँ की है, हमें उनके वंशज ने ही रख रखा है यहाँ पर, हम उन्हीं की देखरेख में रहते हैं। हम लोग के पास कोई प्रूफ नहीं है। जो प्रूफ जो था वो मलिका जहाँ के मतलब जो वंशज देख रहे थे, उन्होंने अवध के तीसरे नवाब, उन्होंने दिखाया भी भागा, उनकी भी कोई नहीं सुन रहा। इस तरह का कोई कागज कुछ इस तरह का था कि जो आप किसी को प्रूफ दे सकते? नहीं हमारे पास कोई नहीं। अभी क्या किस चीज की दुकान थी? ये खिड़की दरवाजों की थी। दरवाजे, पुराने खिड़की और जी दरवाजे। जी। इसमें मालियत कितनी रही होगी तकरीबन? तकरीबन होगा 2-2.5 लाख रुपए का। 2-2.5 लाख जी। मतलब आपने 36 साल से बताया, तो उसके बाद कागज आपके पास कोई नहीं? नहीं कागज। आपको क्या कहे कि यहाँ से ये जो यहाँ हटाया जा रहा है, तोड़ के कुछ कहा कि आपको सरकार की तरफ से, यहाँ के जो ऑफिसर थे उनकी तरफ से? अरे हम जब तोड़ा गया तो थे नहीं, हाँ बच्चे थे। तो अभी हाँ। आप इसके बारे में क्या आपका कहना है, क्या चाहते हैं इसके बारे में? हाँ क्या चाहेंगे, अब हम क्या चाहेंगे, कुछ होना है नहीं। नोटिस नहीं दिया। आपका नाम क्या है? अफरोज भी। यहाँ कितने साल से रहते? मेरे पापा 60 साल से हैं। 60 साल जी। इस दरमियान कभी भी आपको कोई सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस? बस 1 हफ्ते पहले ये आए, कहने लगे 22 दुकानें बाहर की गिराई जाएंगी और इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग होगी। बस ये इतनी बात कही उन्होंने। हाँ, और कुछ उन्होंने नहीं कहा कि मतलब गिराएंगे या खाली कराएंगे, सिर्फ उनका रिपेयरिंग कराएंगे इसकी, और जब 22 दुकानें बाहर की हैं उसको हटाएंगे। कितने लोग हैं फैमिली में? हमारे फैमिली में हम 5 लोग हैं। हम 20 साल से हैं। 20 साल हो गए, कोई नोटिस आपको मिला? नहीं कोई नहीं। आपके पास कोई कागज ऐसा था नहीं। जो आप दिखा सकते थे? नहीं मेरे पास नहीं यहाँ पे था। कैसे आप? हम यहाँ काम करते थे इसमें बिल्डिंग में। हाँ, उन्होंने रखा था। हमारी फैमिली में होंगे 12-13 लोग। यहाँ आपको क्या कह के हटाया जा रहा है? वो
कह के हटाया गया, खाली करवा रहे हैं, वहाँ कॉलोनी कह रहे हैं वहाँ मिलेगी। कहीं कॉलोनी देने का बात तो 3 परिवार हैं, एक ही कॉलोनी मिली है। अभी मिली है। हाँ, एक मिली है, 3 लोग परिवार में है, 3। बहरहाल अगर रफ़ायाम क्लब की मरम्मत हो जाती है और इसकी खूबसूरती वापस लौट आती है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24 लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।